दिल्ली के जंतर मंतर पर न्याय की मांग को लेकर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में मंगलवार को रिटायर्ड कर्मचारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हिसार के फुहारा चौक पर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण और केंद्र सरकार का पुतला जलाया। इससे पहले रिटायर्ड कर्मचारी क्रांतिमान पार्क में इकट्ठे हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए फुहारा चौक पहुंचे। प्रदर्शन की अध्यक्षता ML सहगल और ओम प्रकाश सैनी ने की। इस दौरान राज्यपाल नैन ने कहा कि केंद्र सरकार के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है कि बेटियों को न्याय के लिए धरना देना पड़ रहा है और सरकार उनको न्याय दिलाने की बजाय आरोपी को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रकरण से पता चलता है कि सरकार बेटियों की सुरक्षा और उनके भविष्य के लिए कितनी गंभीर है। राज्यपाल नैन ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल जीतकर देश का मान सम्मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के खिलाफ इस प्रकार का व्यवहार देश की जनता कभी भी सहन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता पहलवानों और बेटियों के साथ है। जनता उनको हर हाल में न्याय दिलाने का काम करेगी। आज का जो हमारा पुतला दहन का प्रोग्राम है, ये रोडवेज ये रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर के नीचे है और 1 टक्का इसमें सहयोग है। लगातार 18 दिन से जिस प्रकार से हिंदुस्तान का गौरव, जो ओलंपिक एशियाड में जो तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने वाली जो लड़कियां कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जो बीजेपी के सांसद भी हैं, उसके ऊपर यौन उत्पीड़न का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। लेकिन हम बड़े दुखी मन से ये कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार में उस सरकार ने जिसने जनता के लिए हर प्रकार से सुविधा देनी चाहिए, खिलाड़ियों का मान सम्मान बढ़ाना चाहिए, लेकिन डबल इंजन की सरकार में इस प्रकार से खिलाड़ियों का उत्पीड़न करना और जो लगातार इस प्रकार की बृजभूषण के द्वारा जो बयानबाजी करना है लड़कियों के विरुद्ध और पहलवानों के विरुद्ध कि मेरे ऊपर अगर एक भी किसी भी प्रकार का आरोप साबित हो जाता है तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कश्मीर के अंदर जब वो यात्रा पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि मेरे सामने कुछ लड़कियों ने शिकायत की है कि उनके साथ छेड़खानी हुई है और उस समय दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंच गई थी, राहुल गांधी के घर। लेकिन यहाँ तो जिस प्रकार दिल्ली पुलिस ने उनके सामने पूछताछ करी कि भाई आप उन लड़कियों का नाम बताओ, उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ तो सरेआम जंतर मंतर के ऊपर 18 दिन से पूरी तरह से जो लड़कियां हैं वो नाम लेकर बृजभूषण सांसद का नाम ले रही हैं। लेकिन पास्को एक्ट के तहत नियम के अनुसार जब वो धारा लग जाती है तो उसी दिन कोई भी आम नागरिक को वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन एक देश एक संविधान, लेकिन पूरा मोदी के हिंदुस्तान में यहाँ एक देश दो संविधान, 2 कानून है। गरीबों के लिए कोई कानून की सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी ये कहा है कि अगर कोई गरीब आदमी है उसको न्यायालय की तरफ झांकना भी नहीं चाहिए। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान की बीजेपी सरकार है, देश के प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जब ये ओलंपिक में मेडल लाई थी, इन्होंने अपने घर पर प्रतिभोज करवाया था इन महिला खिलाड़ियों का और उन्होंने ये कहा था कि विनेश महलान तो मेरे परिवार के सदस्य है। तो इसमें स्वाभाविक है कोई भी इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो उसके मन में एक जरूर बात जाती है कि मेरे साथ कभी ना कभी अगर कोई अनहोनी होगी तो देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मेरे देश का सदस्य, मेरे परिवार का सदस्य है। लेकिन हम मोदी साहब से ये पूछना चाहते हैं कि लगातार इस प्रकार से वो धरने के ऊपर बैठी हुई हैं और जब बारिश के समय में जब वो सोने के लिए जब वो तख्त मंगवाती हैं पानी भरे हुए में, तो किस प्रकार से पुलिस के द्वारा उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है, पहलवानों के सिर फोड़े जाते हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है। हम सरकार से मांग करते हैं कि बृजभूषण सांसद को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए, उनकी सदस्यता रद्द की जाए, जल्दी से जल्दी जो देश का गौरव है इनको न्याय दिलाया जाए। आज के दिन को विरोध दिवस का नाम क्यों दिया गया? आज का दिन ये लगातार इस तरह दिन से विरोध दिवस मना के अलग अलग बैनर के नीचे ये विरोध दिवस मना रहे हैं और जब लगे हमारी बेटियों का न्याय नहीं मिल जाता ये विरोध प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा। दैनिक सवेरा के लिए हिसार से प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।